लास्ट वीडियो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का किए थे, चैप्टर नंबर 10 क्लास 9 का, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 तक किए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है कि आसिफ चाचा सोल्ड अ टॉय एट 5% प्रॉफिट इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय इज़ लेस बाय 20% and selling price is less by rupees 34, then Asif Chacha would make a 10% profit. Let us calculate the cost price of the toy. यहाँ पे दो केस हैं। पहला केस में बोल रहा है कि जब वो एक टॉय को सेल किया है तो उसको 5% का प्रॉफिट मिला है। सेकंड केस में क्या कर रहा है वो कि जो कॉस्ट प्राइस था, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ नहीं है, कॉस्ट प्राइस जो था उस कॉस्ट प्राइस का अगर 20% कम कर देंगे हम लोग, मतलब सीपी अगर 100 है तो उसका 20% कम हो जाएगा, मतलब अब 80 रुपया सीपी अगर हो जाएगा। एंड सेलिंग प्राइस इज़ लेस बाय ₹34। इसका मतलब पहले जितना में सेल कर रहा था अब 34 रुपीज़ कम में सेल करेगा। पहले जितना में सेल कर रहा था अब 34 रुपीज़ कम में सेल करेगा। देन आसिफ चाचा वुड मेक अ प्रॉफिट ऑफ 10%। तो उसको प्रॉफिट कितना का होगा? 10% का प्रॉफिट होगा। यहाँ पे एक चीज़ समझना है, जो मेन कंसेप्ट है कि दोनों केस में जब वो सेल कर रहा है तो दोनों केस में जो सेलिंग प्राइस है वो सेलिंग प्राइस का दोनों में फ़र्क कितने का है? 34 रुपये का है। पहला केस में जितना मैं सेल कर रहा है, दूसरा केस में जितना मैं सेल कर रहा है, दोनों का बीच में कितना का फ़र्क है? सेलिंग प्राइस का डिफरेंस कितना दिया हुआ है? 34 रुपीज़। और पहला केस में प्रॉफिट 5% का था, दूसरा केस में 10% का है। पहला केस में सीपी जो भी था, सेकंड केस में क्या हो रहा है कि उसका सीपी 20% कम हो जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 केस 1 और केस 2 लिए यहाँ पर हम। केस 1 में सीपी चूँकि दिया हुआ नहीं था तो सीपी को हम लोग क्या कर लिए? एक्स ले लिए। लेट सीपी इक्वल टू ₹x। और पहला केस में प्रॉफिट कितना था? 5%। तो हम लोग सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है SP इक्वल टू 100 प्लस, चूँकि प्रॉफिट है तो प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100 इंटू CP। अब यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है 5, नीचे में 100 वैसे ही रहेगा। CP x लिए तो x लिख दिए। यहाँ पे 105 और x मल्टीप्लाई होगा तो 105x बाई 100, ये आएगा SP पहला केस में। पहला केस का SP निकल के इसको कैंसिल नहीं करेंगे, ये बाद में जाकर आसानी होगा कैलकुलेट करने में, इसीलिए इसको नीचे में जो 100 है उसको कैलकुलेट नहीं किए, उसको हम लोग कैंसिल नहीं किए हैं। अब आएंगे सेकंड केस में। सेकंड केस में क्या हो रहा था कि CP 20% कम हो रहा था। इसका मतलब पहले जितना CP था अब 20% कम हो जाएगा। तो पहले CP कितना था? x, उसमें से कम होगा मतलब माइनस करेंगे, माइनस 20% कम हो रहा था, 20% ऑफ x। तो x माइनस 20% ऑफ x, मतलब बोलने का मतलब क्या हुआ? 20/100 इंटू एक्स। तो x माइनस इसको हम लोग अगर 20 से 100 को कैंसिल करेंगे तो आएगा 1/5। 25 जा 100, तो ऊपर में 1 मतलब x बच जाएगा, x बन जाए x, और नीचे में 5 बचेगा मतलब x/5। अब इसको एलसीएम लेंगे तो 5 आएगा। 5 इंटू एक्स 5x माइनस ये 5 बन जा 5 तो x बन जा x, वैसे ही रहेगा। तो नीचे बचेगा, ऊपर बचेगा 5x माइनस 4x, 5x माइनस x मतलब 4x/5। ये हो गया CP। सेकेंड केस का CP 4x/5 होगा। प्रॉफिट दिया हुआ था 10%, तो प्रॉफिट लिख दिए 10%। अब आएंगे SP में। SP का फॉर्मूला क्या होता है? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, मतलब 100 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 100
इंटू सी पी कितना है 4x/5, तो वो लिख दिए। अब इसको कैंसिल करेंगे, नीचे का 100 वैसे ही रहने दे रहे हैं, अभी 5 से कैंसिल करेंगे 110 को, तो आएगा 22। तो 22 इंटू 4x मतलब 88x/100, ये आया SP सेकंड केस में। अब आते हैं, एज पर क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि दोनों केस में जो सेलिंग प्राइस है उसमें फ़र्क कितने का था, 34 रुपीज़ का, और सेकंड केस में 34 रुपीज़ कम में सेल कर रहा था। तो 34 रुपीज़ कम में सेल कर रहा मतलब इसका सेकंड केस का जो सेलिंग प्राइस है वो कम होगा और पहला केस का सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा। तो इसीलिए पहला केस का सेलिंग प्राइस लिखें 105x/100 माइनस 88x/100, क्योंकि ये कम था इसीलिए इसको बाद में लिखे, इसको माइनस किए, इक्वल टू कितना का फ़र्क था, 34 रुपीज़ का। एलसीएम लेंगे सिंपली, आसानी से एलसीएम 100 आ जाएगा, 105x वैसे ही रहेगा माइनस 88x वैसे ही रहेगा, माइनस करेंगे 105x माइनस 88x तो आएगा 17x/100। उसके बाद 100 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 34 इंटू 100 और 17 चूँकि मल्टीप्लाइड फॉर्म में है तो वो नीचे चला जाएगा, इसको 17 से कैंसिल करेंगे, 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, तो 2 इंटू 100 200, तो x का वैल्यू निकल गया 200। वही फाइंड करने बोला था कि CP कितना होगा, तो CP हम लोग x लिए थे तो x निकल गया 200। अब आएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 में। 11 नंबर क्या बोल रहे हैं, 11 नंबर में बोल रहे हैं कि देयर इज़ अ लॉस ऑफ 4% बाय सेलिंग 12 कमोडिटीज़ एट ₹1। 12 पीस को अगर वो सेल कर रहा है, कमोडिटीज़ मतलब कोई भी चीज़ है, 12 पीस है, उसको 12 पीस को सेल कर रहा है ₹1 में, तो उसको लॉस हो रहा है 4% का। तो पूछ रहा है टू मेक 44% प्रॉफिट, अगर उसको 44% प्रॉफिट चाहिए तो हाउ मेनी कमोडिटीज़ हैव टू बी सोल्ड एट ₹1, तो कितना पीस उसको सेल करना पड़ेगा ₹1 में। ₹1 में कितना पीस सेल करेगा, पहले तो 12 पीस सेल कर रहा था, अब कितना पीस सेल करेगा ₹1 में कि उसको प्रॉफिट होगा, वो भी कितना परसेंट का, 44% का। इसको कैसे करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12। सॉरी 11 नंबर। एलेवन नंबर में क्या गिवन था, SP ऑफ 12 कमोडिटीज़, ये गिवन था, कितना दिया हुआ था, ₹1। तो SP ऑफ 1 कमोडिटीज़ कितना होगा, जब भी कोई भी सामान का दाम दिया हुआ रहेगा, सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस, तो उसको एक पीस का हिसाब से निकालेंगे। तो SP ऑफ 1 कमोडिटीज़ कितना हो जाएगा, 1/12। लॉस कितना है, 4%, तो लॉस दिया हुआ है और SP भी दिया हुआ है, तो CP हम लोग फाइंड कर सकते हैं। CP ऑफ 1 कमोडिटीज़ कितना हो जाएगा, CP का फॉर्मूला होता है 100/100 माइनस लॉस परसेंट इंटू SP। तो 100/100 माइनस 4, चूँकि लॉस परसेंट 4 दिया हुआ था, इंटू CP SP कितना है 1/12, तो 1/12 लिख दिए यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 100/100 माइनस 4 करेंगे तो 96 इंटू 12, ये आ जाएगा आपका CP। एक पीस का प्राइस कितना होगा, 100/96 इंटू 12। इसको कैंसिल भी कर सकते हैं लेकिन हम कैलकुलेशन को आसान करने के लिए कैंसिल नहीं किए। ये आ जाएगा CP ऑफ 1 कमोडिटी। अब आएंगे केस 2 में। केस 2 में क्या बोल रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है कितना का, 44% का, और CP तो दिया हुआ है एक पीस का, हम लोगों को निकालना है कि ₹1 में कितना सेल करेगा, कितना पीस सेल करेगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, SP ऑफ 1 कमोडिटी निकालेंगे। तो SP ऑफ 1 कमोडिटी सेलिंग प्राइस निकालना है, तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100 इंटू CP।
पूरा फार्मूला पुट किए, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है 44 पुट किए, नीचे में 100 इंटू सी कितना था, सी यहाँ पे हम लोग निकाल कर रखे हैं, सी है कितना 100/96 इंटू 12 पुट कर दिए। पुट करने के बाद 144/100 इंटू 100/96 इंटू 12, 100 कैंसिल हो गया। उसके बाद 12 1 जा 12, 12 12 जा 144, फिर 12 1 जा 12, 12 8 जा 96, तो 1/8 आया। इसका मतलब एक पीस का प्राइस कितना है 1/8। अगर एक पीस का प्राइस इतना है, एक पीस का प्राइस है ₹1/8, तो अगर 8 को वहाँ ले जाएंगे हम लोग तो 8 पीस का प्राइस कितना हो जाएगा, ₹1। वही तो निकालने बोल रहा था कि ₹1 में कितना पीस सेल करेगा, तो ₹1 में 8 पीस सेल करेगा, तो SP ऑफ 8 कमोडिटीज़ कितना हो जाएगा ₹1। तो 8 कमोडिटीज़ हैव टू बी सोल्ड एट ₹1। यही आंसर निकालने बोला था कि कितना पीस सेल करेगा ₹1 में, तो ₹1 में वो सेल कितना करेगा, 8 पीस सेल करेगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहे हैं कि बाय प्रोड्यूसिंग 2 साड़ीज़, यहाँ पे साड़ी का स्पेलिंग थोड़ा गलत है, रामा आंटी सोल्ड 1 साड़ी at 15% profit and another at 20% profit. She has made total profit by ₹262.50। बोल रहा है कि 2 साड़ी है, 2 साड़ी को वो सेल किए हैं, एक साड़ी को वो सेल कर रहे हैं कितना में 15% प्रॉफिट में, और दूसरा साड़ी को सेल कर रहे हैं वो 20% प्रॉफिट में, और दोनों का प्रॉफिट को जब मिला रहे हैं तो टोटल प्रॉफिट, दोनों का प्रॉफिट को जब ऐड कर रहे हैं तो टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है ₹262.50, 262.50। अब बोल रहे हैं कि इफ़ द रेशियो ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 2 साड़ी इज़ 1:3। बोला कि दोनों साड़ी का प्रोडक्शन कॉस्ट बोलने का मतलब कॉस्ट प्राइस, दोनों साड़ी का कॉस्ट प्राइस का रेशियो कितना दिया हुआ है 1:3 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है व्हाट विल बी द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच ऑफ 2 साड़ीज़, मतलब दोनों साड़ी का अलग अलग कॉस्ट प्राइस कितना होगा, CP निकालना है। जबकि CP का रेशियो दिया हुआ है 1:3 और बोल दिया है कि दोनों में प्रॉफिट कितना हो रहा है, और दोनों का प्रॉफिट को मिलाकर टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है ₹262.50। ये इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 कैसे बनेगा। 12 नंबर का हम हिंट्स देंगे, इसको कंप्लीट करना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 12 में फर्स्ट साड़ी सेकंड साड़ी, चूँकि रेशियो दिया हुआ था 1:3, ये CP का रेशियो दिया हुआ था, तो पहला साड़ी का कितना होगा 1, तो 1 तो डायरेक्ट नहीं ले सकते हम लोग, 1x लेंगे, और दूसरा साड़ी का CP कितना दिया हुआ है 3, तो 3x लेंगे, लेट कर लेंगे हम लोग। तो इसीलिए लिखें हम लोग पहला साड़ी में लेट CP इक्वल टू ₹x, और दूसरा साड़ी का CP कितना हो जाएगा 3x, ₹3x। अब आएंगे प्रॉफिट में। प्रॉफिट दिया हुआ था 15% पहला साड़ी में, दूसरा साड़ी में दिया हुआ था 20% प्रॉफिट। तो प्रॉफिट अमाउंट निकालेंगे हम लोग। देयरफॉर प्रॉफिट इक्वल टू, प्रॉफिट जब भी निकलता है, प्रॉफिट या लॉस जब भी निकलता है तो वो CP पे निकलता है। ये पहले भी बताए थे हम कि प्रॉफिट या लॉस हमेशा CP में फाइंड होता है। तो 15% प्रॉफिट हो रहा है, किसका 15%, CP का। तो प्रॉफिट कितना होगा 15% ऑफ CP। ये भी डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं, प्रॉफिट या लॉस। अगर CP दिया हुआ रहेगा और प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट दिया हुआ रहेगा तो प्रॉफिट का अमाउंट या लॉस का अमाउंट हम लोग डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो जाएगा 15% ऑफ x, तो 15% ऑफ x मतलब 15/100 इंटू x, 15x/100। सेम यहाँ पे प्रॉफिट इक्वल टू कितना था 20%, तो 20% ऑफ 3x, CP कितना है 3x, तो 20/100 इंटू 3x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 60x/100। यहाँ भी हम कैंसिल नहीं किए हैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो।
एज पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दोनों प्रॉफिट अमाउंट को जब ऐड करेंगे, दोनों का प्रॉफिट अमाउंट को ऐड करेंगे तो वो कितना होगा 262.50। इसीलिए दोनों प्रॉफिट को देखो ऐड किए इक्वल टू क्या लिख दिए 262.50। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो आसानी से 100 आएगा, 15x वैसे ही रहेगा, 60x भी वैसे ही रहेगा। यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे 262.50 था, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 100 आ जाएगा। ये 100 और 100 को कैंसिल कर देना तो बचेगा 15x प्लस 60x मतलब 75x बचेगा इक्वल टू यहाँ पे 262.50 बचेगा। आराम से ये 75 नीचे चला जाएगा, कैंसिल करोगे x का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो x का वैल्यू फाइंड नहीं करने बोला है, बोला है कि दोनों साड़ी का सीपी कितना होगा। तो यहाँ पे जब पहला एक्स का वैल्यू जो भी आएगा तो पहला साड़ी का सीपी वही है एक्स है, सेकंड साड़ी का सीपी कितना है 3x, तो एक्स का वैल्यू पुट करेंगे तो 3 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा जो वही आंसर होगा सीपी ऑफ सेकंड साड़ी। तो यहाँ पे लिख कर करेंगे लास्ट में सीपी ऑफ फर्स्ट साड़ी, सीपी ऑफ सेकंड साड़ी, इस तरीके से लिख कर करेंगे दोनों को, वही आंसर हो जाएगा।